भी छाद आपका भी छाद ऐसा गिर सकता है। ये वीडियो नहीं देखिएगा तो आपका भी बिल्कुल ऐसा छाद गिर सकता है। तो मेन पार्ट होता है आपका मेहनत का सब जितना बड़ा मतलब अमाउंट जमा करते हो घर बनाने के लिए, सबसे अमाउंट आपका जो घर बनाना है उसी में लगाते हो। तो आपका ही सही से घर नहीं बनेगा, ऐसा गिर जाएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। घर बनाने से फ़ायदा शौचालय में रह जाए वो तो बस बात सही है। तो कैसे घर बनाइएगा तो बेहतर तरह से आपका भी घर बने गिरे तो कैसे आप रहिए, मतलब कैसे बनाइएगा नहीं बनाइएगा फुल प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक बहुत ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ऐसा मिस कर दीजिएगा तो बाद में ये वीडियो खोजते रहिएगा किंतु नहीं मिलेगा। मेरा नाम राहुल, आप शुरू कर रहा हूँ पहली भी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट। जो पहले स्लैब का जो मतलब सेंटरिंग शुरू होता है वो आपका होता है ज़मीन से। अब बोलिएगा अरे सेंटरिंग तो ज़मीन से कैसे शुरू हो? बिल्कुल ज़मीन से शुरू होता है। तो पहले ज़मीन से कैसे शुरू होगा? तो ज़मीन पहले जब छत का लेवल मतलब जोड़ाई हो जाता है तब आप ज़मीन ढलाई कीजिए। अच्छा से आप मतलब ज़मीन को जो भी करके पानी डालिए, बहुत अच्छी तरह से आपका मतलब ज़मीन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तब ढलाई कीजिएगा, नहीं तो ज़मीन भी बाद में बैठेगा। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा तो आप देखते रहिएगा। तो पहले जो सेंटरिंग का बात बोल रहा हूँ, सेंटरिंग में आप कैसे ये कीजिएगा, देखो सेंटरिंग में ज़मीन ढलाई कीजिएगा तब आप सेंटरिंग चालू कीजिए, नहीं तो आपका जो स्लैब है वो बैठ सकता है। देखो ज़मीन और स्लैब ऐसा करके बैठ जाएगा तो आपका जो स्लैब है बहुत ईजी तरह से बुरी तरह से अच्छा नहीं दिखेगा। और जो प्लास्टर कीजिएगा वो भी बहुत मेहनत लगेगा। तो मतलब ऐसा मत कीजिएगा, पहले ज़मीन ढलाई कीजिए तब सेंटरिंग कीजिएगा, बहुत बढ़िया होता है उसमें काम। आपका भी काम बहुत बढ़िया होता है, ठेकेदार का भी बहुत बढ़िया होता है, दोनों का ही तारीफ होता है। बोलेगा बहुत बेहतरीन तरह से आपका छत ढलाई किया है तो आपका भी सुनने में अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो पहले मतलब ज़मीन ढलाई कीजिए। जब और भी इम्पोर्टेंट बात है, वो ठेकेदार गलती करता है, बहुत सारा ठेकेदार है गलती कर रहा है। तो कैसे? उसका जो सेंटरिंग का मटेरियल है वो बचाने के लिए। तो कैसे बचा रहा है मटेरियल? तो देखो मटेरियल तो बहुत तरह से, पटरा बहुत कीमती आता है, इसीलिए बोलता है मिस्त्री को प्रेशर मारता है कि भाई जो भी काम कर रहा हो जल्दी करो। जल्दी सबसे बड़ा गलती होता है, जल्दी में पटरा भी बचाता है बहुत सारा। देखो मतलब डांसा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सेंटरिंग का सबसे बड़ा डांसा और एक बोली। तो डांसा कैसे इम्पोर्टेंट रहता है वो मैं बता रहा हूँ। तो डांसा जो 2-2 फीट करके लगाइएगा वो डांसा बहुत मजबूत होता है। 2 फीट से भी ज़्यादा 2.5 फीट का अंतर हो जाएगा तो आपका बहुत बुरी तरह से वो फेल हो जाता है, मतलब ज़्यादा लेंथ हो जाता है। लेंथ मतलब यहाँ पर 2 फीट में रखिएगा और यहाँ पर रखिएगा तो कैसा लेंथ नहीं हो रहा है, लेंथ हो जाता है ज़्यादा बड़ा। तो इसी में क्या होता है, बहुत सारा गलती कर देता है। तो उसी में बचने के लिए आपको ठेकेदार से पहले बोलना चाहिए कि 2-2 फीट में आपको डांसा मारना चाहिए। 2 फीट में नहीं डांसा मारिएगा तो सेंटरिंग प्लीज़ रुकवा दीजिए कि मेरे को स्लैब जो है नहीं बैठाना है, हमको सही लेवल से हमको घर बनाने आया है। लाखों रुपया लग रहा है किसके चलते? उस स्लैब के चलते। अरे ऐसा करके तो ईंट भाटा के मतलब ईंट सजा के रख सकते, मतलब टीना मीना चढ़ा के भी गए चल सकते हैं ना भाई। तो उसी में आपको स्लैब से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्लैब, घर का सबसे बड़ा होता है इम्पोर्टेंट स्लैब। तो स्लैब को आपको जो सेंटरिंग है 2-2 फीट में आपको डांसा मारिएगा। और भी एक इम्पोर्टेंट बात होता है आपका बल्ली। बल्ली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बल्ली में कैसे गए मतलब बल्ली भी मारा जाता है। तो बल्ली बहुत तरह से मारा जाता है। देखो 2 फीट 2.5 फीट का अंतर भी मार सकता है, तो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपको कैसे मारना चाहिए? 2 फीट का अंदर आपको बल्ली मारना चाहिए। तो बहुत ईजी तरह से बल्ली मारा जाता है उसी में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और गिरने का कोई डर ही नहीं है। मतलब 100% आपका सिक्योर हो जाता है कि नहीं गिरेगा छत। बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ नहीं गिरेगा छत। 2 फीट का अंदर बल्ली मरेगा, 2 फीट का अंदर आपका डांसा मरेगा। तो और भी एक इम्पोर्टेंट होता है प्लाई का सेंटरिंग कर रहे हैं तो देखो 2-3 तरह का सेंटरिंग होता है, एक प्लाई का, एक टीना का और एक होता है पटरा का। जो पटरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पटरा में आपका
2 फीट के ऐसे ही तो रहेगा। पटरा में सेंटरिंग कीजिएगा तो कभी हरगिज नहीं आपका छत गिरेगा। और भी एक टीना का होता है, ये टीना का अंतर एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टीना का जो सेंटरिंग होता है, तो टीना का सेंटरिंग से कैसे आपको लेवलिंग करना है। टीना का सेंटरिंग से हरगिज लेवलिंग नहीं होता है। और भी एक तरीका बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपका टीना का भी सेंटरिंग अब लेवलिंग होगा। तो टीना का सेंटरिंग आपका जो ऊपर पटरी मारा जाता है वो भी कितना इंची में मरना चाहिए। देखो उसमें आपका 4-4 इंची में आप मारना चाहिए, नहीं तो आपका जो टीना होता है बहुत पतला सा होता है, तो वो टीना बैठ जाता है। तो बहुत इसी में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, नहीं तो आपका जो मतलब ये है वो स्लैब है बैठेगा कहीं उठेगा बैठेगा उसी में प्लास्टर में बहुत सारा माल लग जाता है। मतलब 1.5 इंची 2 इंची आसपास लग जाता है, कहीं हाफ इंच भी नहीं रहता है। तो उसी में स्लैब का जो सेंटर है मतलब प्लास्टर है गिर सकता है। उसी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसी में भी आप घर बना रहे नहीं बना रहे ये नॉलेज आपको रखना ही चाहिए जब भी फ्यूचर में घर बनाइए। और भी एक बात है जो सेंटरिंग में, वो प्लाई का सेंटरिंग बहुत ईजी तरह से बहुत तगड़ा सेंटरिंग होता है। वो प्लाई आप पुट्टी भी मारिएगा तो आपका सेंटरिंग मतलब प्लाई का सेंटरिंग में पुट्टी में डायरेक्ट मार दीजिएगा तब भी चलेगा। तो एक पार्ट होता है से देखो पुट्टी डायरेक्ट मारने से भी एक गलती होता है बहुत सारा। बोलता है हर आदमी बोलता है कि अरे भाई पुट्टी मार दो प्लाई का सेंटरिंग है कुछ भी नहीं होगा। अरे उसी में भी मजबूती कम होता है, आपका जो छत का स्लैब है उसी के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो उसी में भी देखिएगा कि कैसे पुट्टी में भी आपका डैमेज होगा आपका स्लैब। और भी प्लास्टर करने के लिए आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा, कौन सी मतलब सेंटरिंग सही रहेगा प्लास्टर के लिए। तो प्लाई का आपका जो सेंटरिंग होता है, प्लाई का जो आपका सेंटरिंग होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो तगड़ा सेंटरिंग होता है। तो कितना आपका जो पटरा मारना है वो भी हम बता रहा हूँ। तो पटरा आपका जो उसी में मारना है 6-6 इंची का अंतर। तो प्लाई आपका हाफ इंची का आपका मोटाई रहता है। तो उसी में आपका क्या है, उसी में जो स्लैब का जो छत ढली जाता है वो भी नहीं गिरते मतलब नहीं लपकता है। तो उसी में बहुत तगड़ा सेंटरिंग होता है। अरे एक प्लाई का और एक पटरा का बहुत तगड़ा सेंटरिंग होता है। तो उसी में भी आपका 6-6 इंची मारना चाहिए। तो आपका ज़िंदगी मतलब जब भी घर बनाइए गिरेगा ही नहीं। देखो लाखों रुपये खर्चा करके घर बनता है, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया हो जाता तो बहुत बेहतर होता कि हम लोग का मतलब मिडिल फैमिली के लिए लाखों रुपया खर्चा करता है, जितना मेहनत का मतलब मेहनत लगता है उसी में चल जाता है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा हेल्पफुल वीडियो के लिए आपका घर के लिए हम वीडियो बनाते रहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है मेरा, तो आपका ज़रूर ऐसा ध्यान देना चाहिए आपका घर बना रहे तो। देखो अंत तक जो नहीं देखा है वीडियो मेरा, तो आप बहुत बड़ा फ्यूचर में गलती कर रहे हैं। जी घर बनाना है बुर्बक हर आदमी बनता है, तो आपको नॉलेज लेना चाहिए तब कोई बुर्बक नहीं बनता है। तो मेरा जो कहने का है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मतलब शेयर भी कीजिएगा, कोई भी दोस्त घर बना रहा है तो।